वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है वैरायटी ऑफ लाइफ। आज मैं पढ़ूँगी वैरायटी ऑफ लाइफ। कल हमारा चैप्टर था एंजाइम्स, ठीक है, और मैंने सेल वाला चैप्टर भी आपके साथ शेयर किया। तो लाजमी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है। वैरायटी ऑफ लाइफ में सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी। टैक्स मीन्स अरेंजमेंट, नॉर्म्स मीन्स लॉ, ठीक है। हम टैक्सोनॉमी में अरेंजमेंट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल की, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए टैक्सोनॉमी की मतलब क्या है। ये है डेफिनेशन टैक्सोनॉमी की, ठीक है। तो मेरे पास अच्छी डेफिनेशन मैं आपको दिखाती हूँ। फिर नीड्स एंड बेसिस ऑफ अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या ज़रूरत हमें है कि हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास नोट्स भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ अ क्लासिफिकेशन इज ऑफ डील्स 1.5 nm ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 50 ml स्पीशीज ऑफ प्लांट आर नाउ। मतलब क्लासिफिकेशन में ये बोल रहा है कि मतलब हमारे जो क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल हमारे 1.5 स्पीशीज हैं, 50 हैं प्लांट की, ठीक है। तो यही है। और टैक्सोनॉमी, यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, ब्रांच भी क्या है तो देखते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्स ग्रीक, टैग्स अरेंजमेंट, नॉर्म, लॉ, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। द ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लासीफाई ऑफ गिव्स साइंटिफिक नेम्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो डेफिनेशन ये सही है, आपको याद करने में भी बहुत जल्दी होगा, ये आप याद कर लें, ठीक है। ये जो नीचे वाला डेफिनेशन है मैंने बुक से मैंने लिया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नेम्स रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसके बाद होम्योलॉजी, ठीक है। The living organism of correct group have a similarity charge of a body organs. It is called homeology, ठीक है। The organs of a body which have same fundamental structure and different in their function are called homeostates. Example leads of a feet, tube, बर्ड, ठीक है। यहाँ जो होम्योलॉजी है उसमें मतलब कि हम करेक्ट्स ऑफ अ बॉडी ऑर्गन, मतलब कि हम देखते हैं क्या इसमें क्या चेंजिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर चेंज होता है तो हम क्लासिफिकेशन करके उसको दूसरी ग्रुप में डालते हैं। होम्योलॉजी का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक ये ब्रांच है हमारे जो बुक में भी दिए हुए हैं, ये होम्योलॉजी और ये देखें बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, ये सब दिए हुए हैं, ब्रांच हैं, ठीक है। तो ये मैं ब्रांच ने मैंने पढ़ के मैंने छोटे छोटे मतलब डेफिनेशन बनाए हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो ऑफ अ बेसिस करेक्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ अ केमिकल नेचुरल ऑफ यूजफुल ऑफ आइडियाफुल एंड क्लासिफाइड ऑफ अ बिकॉज दे हैव अ सिमिलरी सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। यही था बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन। फिर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आल्सो हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज प्रूव्ड दैट ब्रीव एंड क्रिड्स ब्लू ग्रीन एल्जी। मतलब कि ये साइटोलॉजी है, ये मतलब क्लासीफाई करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप जरिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जरिए ये मतलब क्लासीफाई करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है, बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप जरिए देखते हैं तो ये वो ही करता है, साइनोबैक्टीरिया, एल्जी, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक ब्रांच है जेनेटिक्स। ऑल दी मार्फोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ अ साइटोलॉजिकल करेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज डीप ऑफ इट्स गिट कॉन्टेक्ट, ठीक है, यही था। उसके बाद द बेसिस ऑफ अ यूनिट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द स्पीशीज, ठीक है। तो दे आर फिजिकल फादर ऑफ अ कम्यूट, दे कैपेबल ऑफ इनवर्ट्स। ये कुछ क्लासिफिकेशन के नेम्स हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब फैमिली ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इनटू क्लास, क्लास इनटू फाइलम, फाइलम इनटू किंगडम, ठीक है, ये सही है। तो उसके बाद ये कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑफ हाउस फ्लाई, ठीक है। यहाँ ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, किंगडम प्लांट, डाइविस, टेक्रोफाइट, ऑर्डर, पॉल्स, फैमिली, ये यानी जो हैं सब मतलब बताता है स्पीशीज़ क्या है या क्या। और ये है हाउस फ्लाई की किंगडम एनिमल या फाइलम, आर्थ्रोपोडा, क्लास, ये सब यहाँ फैमिली, स्पीशीज़ सब दिए हुए हैं, ठीक है। छोड़ें इससे, आगे चलते हैं। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम बाय 19, ये मतलब क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। तो बुक्स में देखते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके बाद क्या है देखते हैं, सब्र करें। मैं कुछ आपको बताती हूँ। यहाँ मतलब पहले हमारी जो किंगडम थे वो 2 किंगडम थे, ठीक है, जिसमें द एनिमल किंगडम विच कंसिस्ट मेनली मोटाइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच आर heterotroph लेकिंग हॉट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, and the plant kingdom which consist main organism which are heterotroph having cell wall with or without chlorophyll। मतलब इसमें ये मोटाइल हैं, मतलब किंगडम एनिमल में जो 4 कैरेक्टर्स हैं, एक मोटाइल हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन बहुत क्लोरोफिल एंड क्लोरो सेल वाल नहीं होता है, उसको किंगडम एनिमलिया में उन्होंने डाल दिया। और प्लांट किंगडम में मतलब देखते हैं जिसमें आर्टोटॉफो हैविंग सेल वाल एंड क्लोरोफिल, उसे किंगडम एनिमलिया प्लांटिया में डाला गया, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफ वेयर पुट इन एनिमल्स किंगडम, ठीक है। यहाँ आपको आप पढ़ें, ठीक है, ये पूरा बुक है, मैंने इसको मतलब कि ये मैंने एक नोट्स बनाए हैं। प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म वी आर डिवाइड इनटू 2 किंगडम्स। पहले जो किंगडम्स 2 बने हैं, द एनिमल किंगडम विच कंसिस्ट मेनली मोटाइल ऑर्गेनिज्म विच आर हेट्रोट्रॉफ लेकिंग बोथ क्लोरोफिल एंड सेल वाल, मतलब क्लोरोफिल एंड सेल वाल नहीं होते थे, सिर्फ मोटाइल होते, हेट्रोट्रॉफ होते थे, तो उसको किंगडम एनिमलिया में डाला गया। उसके बाद द प्लांट किंगडम विच कंसिस्ट मेनी ऑर्गेनिज्म विच आर्ट्रोट्रॉफ हैविंग अ सेल वाल विथआउट क्लोरोफिल, ठीक है, विथआउट क्लोरोफिल। इसमें 3 थे, एक आर्ट्रोट्रॉफ, सेल वाल, विथआउट क्लोरोफिल, ठीक है। यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफ प्रोटोजोआ वी आर पुट इन दी एनिमल किंगडम, ये यूनिसेलुलर था, मतलब उन्होंने पुट किया किंगडम एनिमल में। यूनिसेलुलर आर्ट्रोट्रॉफ वी आर पुट इन दी प्लांट किंगडम विथ एलजी, ये यूनिसेलुलर आर्ट्रोट्रॉफ था, ठीक है, वो हेट्रोट्रॉफ था, ये आर्ट्रोट्रॉफ था, जिसको डाला गया किंगडम प्लांटिया में। आर्ट्रोट्रॉफ को किंगडम प्लांटिया में डाला गया, यूनिसेलुलर ये सेम थे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद मतलब 5 किंगडम आए हैं, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम विच प्रूव्ड बाय रॉबर्ट वाइटिंग। ऑर्गेनिज्म ईयर क्लास chiefs assessed in 5 groups based on the mode of a natural ये था। तो हमारे 5 किंगडम आए हैं। 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, ठीक है। इट इंसिस्ट दी प्रोकैरियोट्स ईजी बैक्टीरिया एंड, ये यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, किंगडम प्रोटोजोआ आल इंसिस्ट आल दी यूनिसेलुलर। ये हमने जो पहले वीडियो बनाया था, हमारा पहला टॉपिक था, वो मैंने आपको बताया था। तो ये सब 5 किंगडम है, किंगडम एनिमल या प्लांट या ये सब। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद आता है वायरस, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यही था, इंशाल्लाह कल हम वायरस करेंगे। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।